गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, किस किस मतलब तरीके से हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन क्या है। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था कि इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जज कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ये जो जजमेंट होती है, ये प्लानिंग होती है, किस लिए होती है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, और अपने गोल्स की तरफ चल सकें। ठीक है, तो वो होती है इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन करने के जो तरीके हैं उनको बोलते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। क्लियर? तो उनमें से कौन कौन से आते हैं, पहले हम बात करेंगे पर्पस क्या है इवैल्यूएशन का। तो जो इवैल्यूएशन है वो टीचर्स के लिए भी मतलब फ्रूटफुल होती है और स्टूडेंट्स के लिए भी। अब टीचर्स के लिए कैसे फ्रूटफुल है, क्योंकि क्लास में स्ट्रेंथ जो है उसमें हर तरह का स्टूडेंट है। वो एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, इंटेलिजेंट भी है, और टीचर ने उनको सभी को इकट्ठे पढ़ाना है। तो इसके लिए क्या है कि टीचर को अपना जो है, जो मेथड है, जो वे है टीचिंग का, वो इस तरह का फ्लेक्सिबल करना है कि हर स्टूडेंट को उसकी बात जो है समझ आ जाए। ठीक है, तो हर बच्चा उसके साथ इन्वॉल्व हो। तो इवैल्यूएशन से पता लग जाता है टीचर को कि उसको अपने मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, कि ये सेम मेथड से ही, ये सेम तरीके से ही वो क्लास में कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद है स्टूडेंट्स की जो हम कैपेबिलिटी हैं, कि जो हमारा अब का इवैल्यूएशन है वो सीसीई का, जैसे मैं अब बोल चुकी हूँ, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें हमने हर छोटे छोटे मतलब के टेस्ट के थ्रू हमने करना है। तो इसमें क्या है कि हम बच्चे को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से टूल्स हैं। फर्स्ट जो टूल हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन है, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो यूज़फुल कब होती है, जब हमें डायरेक्ट उसके साथ हम उसके साथ होते हैं, उसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं, और जो सिचुएशन में है वो उसको हम देख सकते हैं, और उसका क्या है, फिज़िकल एविडेंस है। अब उसका आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो उसके एक चाहे उसको प्लेग्राउंड में कर रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में कर रहे हो, तो उसका आप डाटा भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि कितने तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो ये मेनली दो तरह की होती हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, इसको हम लोग प्लान करते हैं कि पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि प्ले ग्राउंड में एक पर्टिकुलर बच्चे का पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। और अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो एज सच प्लान नहीं होती हैं। उसमें ओवरऑल जो है हम बच्चों का रिस्पॉन्स या किसी करेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टूल आ जाता है रेटिंग स्केल। एक स्केल है जिसमें अलग अलग जो हैं पॉइंट्स ये होते हैं, बैड, वेरी गुड, नॉट गुड, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो इस पे हमने बच्चों को इस स्केल के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को चेक करना। तो ऐसी स्केल है जिसमें बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। हम बच्चों को उनके अलग अलग तरीके से ऑब्ज़र्व जो करते हैं उससे हम जजमेंट बना सकते हैं, एक ट्रेड को ऑब्ज़र्व करके। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है किस बिहेवियर में वो उसका किस रेटिंग स्केल में आता है। तो इसमें क्या, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो हम कोई जजमेंट बना सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स के और किसी पर्सन के। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के लिए, तो रेटिंग स्केल से हमें पता लग जाता है। उसके बाद है ये क्वांटिटेटिव जजमेंट बनाने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। अब इसकी अगर फ़ायदे की बात की जाए, ईजी होता है इसको रेटिंग स्केल को करना और स्कोर करना, और लार्ज ग्रुप में भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव असेसमेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट है। डिसएडवांटेज में क्या है, इसकी में ना ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है, जो हम क्लियर कट मतलब कि बहुत शार्प सा जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं हो पाता, और कई एस्पेक्ट्स जो बिहेवियर के हैं वो भी इसमें नहीं आते। उसके बाद नेक्स्ट टूल आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमें पता है कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं तो उसके बहुत से हम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी उस बात से उससे निकलते हैं।
ठीक है। उस बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका सोचने का तरीका कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसकी प्लानिंग्स क्या-क्या है, उसका फ्यूचर गोल क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंटरव्यू से बच्चे से बात करके उसके पता कर सकते हैं। तो जो इंटरव्यू है वो भी 2 तरह की 3 तरह की है, सॉरी। तो ये है स्ट्रक्चर्ड, देन सेमी स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन जो होती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जैसे हमने ऑब्जर्वेशंस में पढ़ा था, नाम से ही पता लग रहा है कि हम एक तो बहुत प्लानिंग कर करके यहाँ काफ़ी उसके राउंड्स हैं इंटरव्यूज़ के, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो आप लोग को पर्टिकुलर से करेक्टर को आप लोग असेस कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इंटरव्यू कही है। सेमी स्ट्रक्चर में क्या है कि इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, उसके आपके गोल भी क्लियर है, पर वो इतना स्ट्रक्चर्ड या इतना मतलब राउंड्स वाला नहीं है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। और जो थर्ड वाला है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, आप ले रहे हो और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उसको बाहर निकालने की आप जो है उसको असेस कर रहे हो।